नमस्ते दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की कक्षाओं में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी यह कक्षा हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष कला द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 3 आकाश की छत उपन्यास। मित्रों, आज की हमारी इस कक्षा का चर्चा का जो विषय रहेगा वह है आकाश की छत उपन्यास के आकाश की छत उपन्यास के की समीक्षा तत्वों के आधार पर। दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं आकाश की छत उपन्यास के तत्वों के आधार पर समीक्षा। आकाश की छत आकाश की छत आकाश की छत उपन्यास के उपन्यासकार रामदर्श मिश्र हैं। आकाश की छत उपन्यास की तत्वों के आधार पर समीक्षा। उपन्यास के जो तत्व हैं उन तत्वों के आधार पर हम इसकी आज समीक्षा करेंगे, विवेचन करेंगे। तो दोस्तों, आकाश की छत उपन्यास ये रामदर्श मिश्र द्वारा लिखित है। आप ये नाम अवश्य याद रखें, रामदर्श मिश्र ये आकाश की छत उपन्यास के उपन्यासकार हैं। यह एक लघु उपन्यास है। लघु यानी छोटा, बड़ा नहीं है, लघु उपन्यास है ये। और इसका विशाल कलेवर नहीं है। फिर भी हम बात करें उपन्यास के तत्वों के आधार पर, तो उपन्यास के जो तत्व हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़े हैं, पहला जो तत्व आता है वह है कथा वस्तु। दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। तीसरा तत्व है संवाद, जिसको हम कथोपकथन भी कहते हैं। चौथा तत्व है वातावरण या देशकाल। पांचवा तत्व है मित्रों उद्देश्य। और छठा तत्व है भाषा शैली। अब हम इन प्रत्येक तत्वों को आधार बनाकर बात करें कि आकाश की छत उपन्यास में कथा वस्तु क्या है, चरित्र चित्रण कैसा है, संवाद कैसे हैं, वातावरण, देशकाल, परिस्थितियां कैसी बताई गई हैं, उपन्यासकार का उद्देश्य क्या है और उपन्यासकार की भाषा शैली कैसी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कथा वस्तु की। कथा वस्तु उपन्यास की मूल कथा को कथा वस्तु कहा जाता है, जो प्रारंभ, विकास और अंत वाली होती है। इसकी सभी घटनाएं आपस में एक दूसरे से
संबंधित होती है, जुड़ी हुई होती है और उनका आपस में एक दूसरे से औचित्य होता है, संबंध होता है। इस उपन्यास में भी कुछ ऐसा ही है जिसमें कछार का संघर्षपूर्ण जीवन है, जो जीवन है उसका वर्णन किया है और कछार के लोगों के जीवन के संघर्ष के ताने बाने से ही यह मूल कथा का पट तैयार किया गया है। दोस्तों, यह सच है कि लेखक ने मनुष्य के जीवन के इस संघर्ष को अनिर्णित छोड़ दिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है और यहाँ पर जो पात्र यश है उस यश के संघर्ष को भी उपन्यासकार ने बताया है। साथ ही कामरेड जगत के माध्यम से उस संघर्ष को समाप्त नहीं होने दिया, उसे जारी रखा है। इस उपन्यास की कथा संरचना कुछ इस प्रकार है कि इसका आरंभ एक संकट बिंदु बाढ़ से प्रारंभ होता है और कथानायक यश आधी रात को अपने आप को बाढ़ के पानी से घिरा हुआ पाता है। वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए छत पर चला जाता है, परंतु संकट के समय उसको वहां सहायता प्राप्त नहीं होती है। इस अवधि में वह अपनी बीती हुई जिंदगी की स्मृतियों में खोया खोया सा रहता है और ये जो चुनौतियां उसे मिली है उसका सामना करने की असीम लगन उसके हृदय में, उसकी आत्मा में है। वह उनसे डटकर लड़ाई लड़ने का, संघर्ष सहन करने का मनोबल बनाकर रहता है। तो यह हुआ पहला बिंदु, कथा वस्तु। दोस्तों, दूसरा बिंदु हम बात कर रहे हैं चरित्र चित्रण। अब उपन्यास है तो उपन्यास में पात्र होंगे तो उनका चरित्र भी होगा और चरित्र होगा तो उनका चित्रण भी किया जाना चाहिए। तो उपन्यास में पात्रों का चरित्र चित्रण बिल्कुल सजीवता के साथ, सत्यता के साथ और स्वाभाविक रूप से किया गया है, प्रभावशाली ढंग से है। इसमें कथा वस्तु के विकास में सहायता मिलती है, क्योंकि चरित्र चित्रण जो होता है वह कथा वस्तु को सहायता देता है। प्रस्तुत लघु उपन्यास का कथानायक यश है और वह सारा कछार का घटनाक्रम अपनी स्मृति में लाता है। इसके प्रमुख पात्र हैं बद्री भैया, राम भैया, भाभी, सेठ, रूपमती, कामरेड जगत, राधा, रघुनाथमल, मालती आदि ये सभी पात्र हैं और इन पात्रों ने अपने अपने जो स्थितियां हैं रोल प्ले की, उसके अनुसार अपने चरित्र को प्रदर्शित किया है। तीसरा बिंदु आता है मित्रों संवाद। संवाद को हम कथोपकथन कहते हैं कि कथन और उपकथन। उपन्यास में संवादों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है। कथा वस्तु के विकास एवं पात्रों के चरित्र चित्रण में ये सहायक होते हैं, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही हमें पात्रों के चरित्र का, उसकी बोलचाल का, उसकी मनस्थिति का पता चलता है। आकाश की छत जो उपन्यास है उसके संवाद स्वाभाविक रूप से लिए गए हैं। ये संक्षिप्त हैं, छोटे हैं, रोचक हैं और कथानक की गतिशीलता के लिए पर्याप्त भी हैं। यह संवादों की विशेषताएं भी हैं। तो संवादों की विशेषताएं में हम देखें तो संवाद कैसे होने चाहिए मित्रों, तो संक्षिप्त हो, रोचक हो, संक्षिप्त हो, रोचक हो और प्रभावी हो। ये तीन गुण आवश्यक बताएं। ये तीनों उसमें होने चाहिए जो इस उपन्यासकार रामदर्श मिश्र ने डाला है। साथ ही
परिवेश के अनुकूल और पात्रों के चरित्र को रेखांकित करने वाले भी संवाद है। कहीं कहीं आंचलिक शब्दावली का भी इन्होंने प्रयोग किया है, जो स्वाभाविक रूप से हमें दिखाई देती है। चौथा बिंदु आता है हमारा वातावरण, देश काल और वातावरण। अब वातावरण में देखें तो कछार के ग्रामीण जीवन और वहां की जागरूकता को लेखक या उपन्यासकार रामदर्श मिश्र ने अपने उपन्यास का विषय बनाया है। बद्री भैया सेठ की चाकरी करते हुए भी, चाकरी यानी नौकरी करते हुए भी आत्मसजगता से जीने का प्रयास करता है। यश भाई से संघर्ष करता है, परंतु खेत लेकर शांत हो जाता है। कामरेड जगत दलित शोषित लोगों के बीच रहकर सामाजिक न्याय समानता के लिए संघर्ष करता है। दलित समाज की नारी रूपमती अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीती है और समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो इसका जो वातावरण है वह संघर्षपूर्ण जीवन को प्रदर्शित करने वाला है, जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। पांचवा बिंदु आता है दोस्तों उद्देश्य। प्रत्येक उपन्यासकार या साहित्यकार जब किसी रचना को करता है तो उसका उद्देश्य होता है। यहाँ पर भी रामदर्श मिश्र का कुछ न कुछ उद्देश्य है। देखिए हम क्या उद्देश्य है उनका, क्योंकि उपन्यास में मानव जीवन का चित्रण होता है और इस उपन्यास में आस्थावादी दृष्टि का रूपायण हुआ है। तो पहली आती है कि जीवन में व्यक्ति को आस्थावादी होना चाहिए, आस्थावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, आशा भरा जीवन जीना चाहिए। यश के संकट बोध और अतिक्रमण कर संभावनापूर्ण भविष्य का स्वप्न भी दिखाया गया है। संघर्ष में अतीत की स्मृतियों को साथ में रखा गया है। काल की सीमा रेखा का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ विभिन्न चुनौतियों के होने के बावजूद भी जिंदगी में हर जगह अपेक्षा अनुकूल प्राप्ति नहीं होने पर नई सुबह का सपना अपनी आंखों में रखता है, क्योंकि यश आशावादी है। उसे पता है कि ये बाढ़ का पानी आज नहीं तो कल यहाँ से उतर जाएगा, जीवन वापिस यथास्थिति हो जाएगा। वर्तमान में हम देखें दोस्तों तो अभी कोरोना चल रहा है। इस कोरोना में भी हम इसी तरह भयभीत हैं कि ये कोरोना कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। लेकिन दोस्तों जब कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, तो उस विपत्ति को ज्यादा समय नहीं होता, उसको एक न एक दिन जाना ही होता है। और इसी आशावादी दृष्टिकोण से यश जीवित था। जैसे हम वर्तमान समय में कि कोरोना समाप्त हो जाएगा, यह हमारा आशावादी दृष्टिकोण है और इसी कारण हम जीवित हैं। तो यही स्थिति इस उपन्यास में उपन्यासकार ने बताई है कि व्यक्ति को आशावादी बने रहना चाहिए। आगे बात करें तो यश के जो आशावादी विचारों को देखें तो वो कहता है कि सामना करूंगा इस चुनौती का, बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। चुनौतियों का सामना या चुनौतियों को ढोते रहना ही उसकी जिंदगी रही है। संघर्ष में ही उसका जीवन व्यतीत हुआ है। कठिनाइयों को उसने सहा है। उन कठिनाइयों से लड़ते हुए वह जीवन को आगे बढ़ाएगा। और इस प्रकार कामरेड जगत का संघर्ष आस्थावादी दृष्टि और जीवन के यथार्थ की पहचान करवाता है। अंतिम बिंदु आता है मित्रों शैली। शैली या भाषा शैली। आकाश की छत एक लघु उपन्यास है और इसका स्वरूप अधिक बड़ा नहीं है। इसमें पात्रों की संख्या भी अधिक नहीं है। कथा विन्यास बहुत अधिक स्तरीय है। अनेक घटनाओं प्रसंगों से जुड़कर बना कथानक अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है। अनुभव भूमि पर संचरण करता है, लेकिन फिर भी वस्तु संकलन की योजना कुछ ऐसी कलात्मक बन पड़ी है कि यथार्थ की अनेक भूमियों को स्पर्श करने के बावजूद भी
कथानक के विस्तार को मर्यादित रखा जा सकता है। भाषा शैली औपन्यासिक मान्यताओं के अनुकूल है, कहीं वर्णनात्मक शैली है तो कहीं अंतर्द्वंद्व शैली है, कहीं कहीं संवादात्मक शैली है। लेखक ने इनका प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में देखें तो आकाश की छत उपन्यास लघु होते हुए भी बृहत्तर उद्देश्य के साथ प्रकट हुआ है। इसमें गंभीर चिंतन है, कथानक, परिवेश अनुकूल पात्र, पात्रानुकूल संवाद और आधुनिक शिल्प के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हमने देखा कि आकाश की छत उपन्यास की तत्वों के आधार पर समीक्षा जो हमने देखी है। अगली कक्षा में हम आपसे इसी टॉपिक को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।